नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रदोष व्रत से जुड़ी एक कथा। आइए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक निर्धन विधवा ब्रह्माणी रहती थी। उसके साथ उसका पुत्र भी रहता था। भरण पोषण के लिए दोनों प्रतिदिन भीख मांगते थे और जो भी मिलता उससे अपनी भूख को शांत करते थे। ब्रह्माणी कई वर्षों से प्रदोष व्रत का पालन करती आ रही थी। एक बार ब्रह्माणी का पुत्र त्रयोदशी तिथि पर गंगा स्नान के लिए निकला। स्नान कर जब वो वापस अपने घर की ओर आ रहा था तो रास्ते में उसका सामान लुटेरों से हो गया और लुटेरों ने उसका सारा सामान छीन लिया और वहां से फरार हो गए। कुछ समय बाद वहां राज्य के कुछ सैनिक आ पहुंचे और उन्होंने ब्राह्मणी के पुत्र को लुटेरों में से एक समझकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने उसको लुटेरा समझकर उस ब्राह्मण युवक की दलील सुने बिना ही उसे कारागार में डाल दिया। रात्रि में जब राजा सो रहा था तो उसके स्वप्न में भगवान शिव आए और ब्राह्मण युवक को तुरंत मुक्त करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा नींद से उठकर सीधे कारागार पहुंचा और उसने युवक को मुक्त करने का आदेश दिया। राजा युवक को साथ लेकर महल लौटे, जहां राजा ने उस युवक को सम्मान दिया और उसे दान में कुछ मांगने के लिए कहा और युवक ने दान के रूप में सिर्फ एक मुट्ठी धान मांगा। राजा उसकी मांग सुनकर हैरान हो गया। राजा ने युवक से प्रश्न किया कि तुम सिर्फ एक मुट्ठी धान का क्या करोगे? तुम कुछ और भी मांग सकते हो, ऐसा अवसर किसी को बार बार नहीं मिलता। युवक ने बहुत ही विनम्रतापूर्वक राजा से कहा, हे राजन, इस समय यह धान मेरे लिए संसार का सबसे अनमोल धन है। मैं इसे अपनी माता को दूंगा, जिससे वह खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएंगी। फिर हम इसे ग्रहण कर अपनी भूख को शांत करेंगे। राजा युवक की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मंत्री को आदेश दिया कि इस ब्राह्मण युवक की माता को दरबार में सम्मानपूर्वक लाया जाए। मंत्री ब्रह्माणी को लेकर दरबार पहुंचे। राजा ने उन्हें सारी बात बताई और उनके पुत्र की प्रशंसा करते हुए ब्रह्माणी के पुत्र को अपना सलाहकार नियुक्त किया। इस प्रकार निर्धन ब्रह्माणी और उसके पुत्र का पूरा जीवन ही बदल गया। दोस्तों, यह थी प्रदोष व्रत से जुड़ी एक कथा। ऐसी ही कथा, कहानियों और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।